राजस्थान में भले ही कोरोना के मरीजों का ग्राफ कंट्रोल की श्रेणी में है, लेकिन देश दुनिया में फिर से सामने आ रही तस्वीर ने चिकित्सा विभाग को चिंता में डाल रखा है। तीसरी लहर की रोकथाम और इंतजाम के लिए चिकित्सा विभाग हर संभव प्रयास कर रहा है और इसी क्रम में विभाग ने इन दिनों आने वाले सभी पॉजिटिव केसेस की जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू कर दी है, ताकि पता लगाया जा सके कि प्रदेश में कोई नया वेरिएंट कोई दस्तक दी है या फिर नहीं। देखिए फर्स्ट इंडिया की खास रिपोर्ट। कोरोना की पहली लहर में जहां वुहान के वायरस ने सभी को खौफजदा किया, तो वहीं दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट ने देश भर में हाहाकार की स्थिति पैदा कर दी थी। इस दरमियान हजारों लोगों की मौत हुई और लाखों लोग कोरोना से संक्रमित हुए। दूसरी लहर में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने की वजहों को लेकर जब रिसर्च किया गया तो पता चला कि वायरस ने अपना रूप बदल लिया है। वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग में पता चला कि कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा ने कोहराम मचाया है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। हालांकि राजस्थान सरकार के अथक प्रयासों से पिछले 2-3 महीने से कोविड के केस लगातार कम हो रहे हैं। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्कता बरत रहा है। पिछले दिनों कोरोना के एक और नए वेरिएंट डेल्टा प्लस की पुष्टि हुई, जिसको देखते हुए अब सभी पॉजिटिव केसेस की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। कोविड में वर्तमान में केसेस कम है, स्थिति नियंत्रण में है, परंतु फिर भी विभाग के स्तर से पूरी जागरूकता बरती जा रही है। हम सैंपलिंग और टेस्टिंग को भी बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं और इसके साथ ही जो पॉजिटिव केसेस आते हैं, चूँकि केसेस अभी हमारे कम हैं, तो उन सभी केसेस की जीनोम सीक्वेंसिंग भी हम कर रहे हैं, ताकि कोई भी वेरिएंट, अभी तक सारे केसेस हमारे डेल्टा वेरिएंट के ही आ रहे हैं, बट कोई भी नया वेरिएंट स्टेट में आता तो हमें उसके बारे में तुरंत पता चल सके। तो ये हम सारी तैयारी कर रहे हैं। चिकित्सा सचिव वैभव गालरिया की माने तो प्रदेश के किसी भी कोने में आने वाले पॉजिटिव केस के सैंपल को जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज स्थित लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। चिकित्सा सचिव वैभव गालरिया की माने तो प्रदेश के किसी भी कोने में आने वाले पॉजिटिव केस के सैंपल को जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज स्थित लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है, ताकि नए वेरिएंट के बारे में पता लगा सके। उन्होंने कहा कि हमारा फोकस ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलिंग और टेस्टिंग पर है। उन्होंने बताया कि अभी सभी केस डेल्टा वेरिएंट के ही आ रहे हैं, लेकिन अगर नया वेरिएंट आता है तो जीनोम सीक्वेंसिंग से जल्द पता चल जाएगा। इसके साथ साथ जो हमारी हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को फैसिलिटीज़ को अपग्रेड करने का जो कार्य है वो भी लगातार किया जा रहा है। हमारे लगभग 300 से ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट फंक्शन हो चुके हैं और बाकी जो प्लांट्स हैं वो भी इसी महीने में हम फंक्शन करने का टारगेट कर रहे हैं। और इसके साथ आईसीयू की फैसिलिटीज़, पीकू नीको की फैसिलिटीज़, एचडीयू फैसिलिटीज़, उसका अपग्रेडेशन का कार्य भी मैसिव स्तर पर किया जा रहा है। दरअसल किसी भी वायरस के वेरिएंट का पता लगाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग होती है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से इसकी मशीन लगाई गई है। कॉलेज में इसी साल जून महीने में जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था शुरू की गई थी। इससे पहले जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए प्रदेश से सैंपल दिल्ली या पूना भेजे जाते थे। जीनोम सीक्वेंसिंग के अलावा स्वास्थ्य विभाग का तीसरी लहर की तैयारियों पर फोकस है। अब तक प्रदेश में ऑक्सीजन के 300 प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। कोरोना वायरस के बदलते रूप के चलते चिकित्सक भी उसे बहरूपिया करार दे रहे हैं। दुनिया भर में कई जगहों पर कोरोना का नया रूप देखा जा रहा है। इसके चलते राजस्थान में सभी पॉजिटिव मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग की कवायद अच्छी मानी जा सकती है। हालांकि ज्यादातर वेरिएंट घातक नहीं होते हैं, लेकिन कुछ वेरिएंट तबाही लेकर आते हैं। ऐसे में लगातार वेरिएंट के नए स्वरूप को ट्रेस करना जरूरी होता है, ताकि समय पर एक्शन लिया जा सके। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से विकास शर्मा की रिपोर्ट।